तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे फिर से इस नए ब्लॉग में। और आज फिर से मैं जाने वाला हूँ, आपको भी मैं दिखाऊंगा रामलीला। मैंने आपको पहले भी एक बार रामलीला दिखा दी है, ये पार्ट 2 है। आज होने वाला है, आज जलने वाली है लंका। रामलीला में जो लीला होगी आज की, वो होगी लंका दहन की। तो आज जलेगी लंका, आपको मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। आपको ये वीडियो पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज की रामलीला, जो कि लंका जलेगी। कैसे जलती है असली में लंका जलेगी, वो भी आपको दिखाएंगे, आपको मजा आएगा। है 75 साल से वो रामलीला करती आ रही है, वर्ल्ड फेमस रामलीला है। तो वो आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को जरूर देखें पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं, आपको दिखाते हैं पहले। महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि अमृत महोत्सव के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं। हमारे बीच मंच पर सादर विराजमान, जिनकी सादर विद्यमानता प्रतिदिन हमारे बीच में रहती है, स्वामी जगन्नाथ धाम हरिद्वार के संचालक महामंडलेश्वर आदरणीय स्वामी श्री अरुणदास जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। परम सौभाग्य है ऐसे तपस्वी संत का, जिन्होंने सारी उम्र एक बाल रोजगारी के जीवन यापन किया। लंका तैयार, जो तैयार होगी जब जलेगी आपको जब दिखाऊंगा। अभी चलते हैं रामलीला देखते हैं। सुनील जी के पास जाते हैं, उन्हें उनकी मित्रता की संधि की शर्त याद दिलवाने के लिए प्रणाम किया गया। पालन के लक्ष्मण जी, जहां पर सुनील जी अपनी गुफा के अंदर अपनी सेना के साथ विराजमान होते हैं, वहां जाकर के लक्ष्मण जी उन्हें उनकी संधि याद दिलवाने के लिए पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी सुनील जी के पास पहुंचते हैं, बड़ी क्रोधित मुद्रा में लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोधित होकर के सुग्रीव से कहते हैं, महाराज आपके द्वारा की गई संधि की शर्तों को आप भूल गए। आपको राजपाट क्या मिला, आपने प्रभु राम को दिया हुआ वचन भी आप भूल गए। आप भोग और विलास के जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो कि साक्षात नारायण के अवतार, आपकी सहायता के लिए पहुंचे और आप अपनी मित्रता को भूल गए। सुग्रीव जी ने क्षमा याचना किया, नहीं लक्ष्मण जी मुझे क्षमा कीजिए, यह मेरा अपराध है, मुझे अभी प्रभु राम के पास ले चलिए, मैं जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा याचना करता हूँ। लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव, हनुमान जी और पूरी सेना प्रभु राम जी के चरणों में पहुंचते हैं। आगे की रणनीति को बनाने के लिए आगे कृपया आगे बहुत
प्रभु राम ने कहा आओ महाराज सुग्रीव, स्वागत है आपका। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, आपने अपनी मित्रता निभाई, आपने अपना किया हुआ वादा निभाया, लेकिन राजपाट मिलने की खुशी में मैं आपको दिया हुआ वचन भूल गया। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। महाराज करुणा निधान है, प्रभु राम करुणा निधान है। प्रभु राम ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि हे महाराज, आगे की रणनीति तैयार करें, किस प्रकार सीता जी की खोज की जा सकती है। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु, चौमासा अभी खत्म हो रहा है, मैं अपनी पूरी वानर सेना को विश्व के कोने कोने में भेज देता हूं। सभी तरफ जाकर के, चारों दिशाओं में जाकर के वो सीता जी की खोज करेंगे। प्रभु राम से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके सुग्रीव जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान जी आप सभी कार्य करने में सक्षम हैं, आप पूरी सेना का नेतृत्व करें और सेना को ले जाकर के मां सीता की खोज करें। ऐसा आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी महाराज प्रभु राम के चरणों में आशीर्वाद लेकर के अपनी पूरी सेना के साथ निकल पड़ते हैं मां सीता की खोज के लिए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी के साथ वयोवृद्ध जामवन जी, अंगद, नल, नील, विभिन्न प्रकार के सभी वानर, सभी दलों के विशेष हनुमान जी के साथ सीता जी की खोज में निकल पड़ते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जयकारे, वीर बजरंगी जयकारे, वीर बजरंगी। आप सभी के सामने हनुमान जी और उनकी विशाल सेना बड़े सौभाग्य से इसमें दर्शन होते हैं। हनुमान जी महाराज अपनी पूरी सेना के साथ राम काज करेंगे तो आपको उनके जीवन का एक ही मकसद है, भगवान के कार्य को अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर नहीं बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर नहीं बारा। जाम मंत कह तुम सब लायक, पठे इन्हीं सब ही कर नायक। कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, राज प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनते भय हो पर्वत आकारा। हनुमान जी महाराज को पूरी वानर सेना के द्वारा शक्तियों का बोध करवाया जाता है, उन्हें उनकी शक्तियों का ज्ञान करवाया जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए एक विशेष व्यक्ति को चुना जाता है और हनुमान जी से बढ़कर के दूसरा कोई विशेष भगत हो ही नहीं सकता जो प्रभु राम के कार्य को संपूर्ण कर सके। ऐसे मन में भाव रख करके सभी जितने भी वानर, नल, नील, अंगद, वृषराज, भालुराज, जामन जी सभी मिलकर के उन्हें उनकी शक्तियों का बोध करवाते हैं। वाले काल में हनुमान जी के द्वारा सूर्य देवता को निगल लिया गया था, जिसके करते
उन्हें उनकी शक्तियां अबोध हो गई। जैसे ही प्रभु राम के नाम का उच्चारण किया गया, हनुमान जी महाराज को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई और राम काज करीब एक को आतुर हनुमान जी महाराज के मन में, हृदय में केवल और केवल एक ही भाव कि प्रभु राम का कार्य पूरा करे और मां सीता की जानकारी लेकर के वापस प्रभु राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का बोध हुआ, हनुमान जी महाराज ने जय गिर चरण तेज हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने जिस पर्वत पे खड़े होकर के छलांग मारी और एक ही पल के अंदर उस समुद्र को लांग गए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जयकारे वीर बजरंगी। हनुमान जी महाराज समुद्र को पार करते हुए समुद्र में सबसे पहले सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका मार्ग रोका। उसके बाद समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत जो कि देवताओं के आशीर्वाद से प्रकट हुए, हनुमान जी से कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, प्रभु राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, प्रभु राम का कार्य किए बिना मुझे कोई आराम नहीं है। यह कह करके श्री हनुमान जी महाराज आगे चले गए। आगे जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। जिस समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंका के द्वार पर लंका की राक्षसी बैठी होती है। लंका का रडार सिस्टम इतना मजबूत कि हनुमान जी मत्स्य समान रूप कभी धरही, लंका ही चले सुमेर नर हरही। मच्छर के जैसे छोटा सा स्वरूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और लंकनी का विनाश करके अंदर पहुंचते हैं। हनुमान सज्जन करी बासा, ऐसे दुष्ट आत्मा के यहाँ कौन सज्जन प्राणी है जो प्रभु राम का प्रेमी है। हनुमान जी ने जाकर के विभीषण के कक्ष के बाहर जाकर के प्रभु राम के नाम का जयघोष किया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा सुन करके रावण का छोटा भाई विभीषण जो केवल प्रभु राम की भक्ति में लीन था, वह बाहर आकर के कहता है कि आप कौन हैं जो यहाँ पर इस लंका के अंदर प्रभु राम का नाम लेने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं तो यहाँ आकाश मार्ग से जा रहा था, मैंने आपके आंगन में तुलसी जी का पौधा देखा, मैंने कहा निश्चय ये कोई राम भक्त है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए नीचे आ गया। आप बताइए महात्मा आप कौन हैं। रावण की इस लंका में
विभीषण जी ने कहा, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैंने केवल और केवल प्रभु राम की भक्ति की है और मुझे आशीर्वाद मिला था कि मुझे उनके साक्षात दर्शन होंगे, कहीं आप राम रूप तो नहीं। हनुमान जी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, अपने स्वामी के कार्य की पूर्ति हेतु मैं यहाँ पर आया हूं। ऐसे वचन कह करके हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, यदि आप प्रभु राम के चरणों में सच्ची भक्ति रखते हैं, आपकी आस्था प्रभु राम के चरणों में है, आपकी प्रीति प्रभु राम के चरणों में है, तो कृपया करके मुझे मां सीता का पता बताइए, जिसे रावण बलपूर्वक और छल के साथ हर करके ले आया है। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, आपको सीता जी किसी महल के अंदर नहीं मिलेंगी। वो परम तपस्विनी सती सावित्री आपको केवल दक्षिण दिशा के अंदर अशोक वाटिका में मिलेंगी। विभीषण जी से वन अशोक सीता जय रहमा, वह वन जहां सीता जी रहती हैं। सीता जी की खोज में हनुमान जी जाकर के वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं। तरु पल्लव मुंह रहा लुकाई, वृक्ष के पत्तों के बीच में छुप करके श्री हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। सीता जी की सुरक्षा में विभिन्न प्रकार के राक्षस जो हर समय चारों तरफ होते हैं, विभिन्न प्रकार की राक्षसनियां जो केवल सीता जी को हर समय प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं। सीता जी के पास रावण अशोक वाटिका में पहुंचता है। सीता जी के सामने जाकर के उन्हें क्रोधपूर्वक अपने हठ और बल का प्रयोग करते हुए उन्हें कहता है, सीते, मेरी बात को मान जाओ, इस कंचन काया को क्यों धूमिल कर रही हो? अपने जीवन को इस वृक्ष के नीचे बैठ करके क्यों नष्ट कर रही हो? यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें लंका की पटरानी बना दूंगा और मंदोदरी को तुम्हारी दासी। रावण के कहने पर सीता जी ने कहा, निर्लज्ज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक चोर हो और चोर की भांति मुझे चुरा करके लाए हो। यदि तुम इतने परम पराक्रमी और वीर थे तो मेरे स्वामी का सामना करते, युद्ध में उन्हें पराजित करते, तो मैं तुम्हारी शक्ति का मान रखती। लेकिन ऐसे दुराचारी पापी जो एक स्त्री होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री का छल से हरण करके ले आए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब मेरे प्रभु राम यहाँ पहुंचेंगे तो तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देंगे। ये सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा, मैं अभी अपनी चंद्रहास खड़ग से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सीता जी ने एक तिनके की ओर उठाई और कहा, तुम्हें श्राप है, यदि तुमने मेरा स्पर्श भी किया तो तुम यहीं भस्म हो जाओगे, इस तिनके की तरह। ऐसा सुनकर के रावण भयभीत हो गया और उल्टे कदम पीछे हो गया। रावण ने अपने राक्षसों से कहा कि इसे परेशान करो, इसे प्रताड़ित करो और इसे मनाओ कि ये लंका की रानी बनने को स्वीकार हो जाए। ऐसा कह करके रावण वहां से चला गया। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में अशोक वृक्ष के पीछे बैठ करके ये सारी व्यथा सुन रहे थे। सीता मां को कैसे विश्वास दिलाया जाए? कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी।
सीता जी ने जैसे ही देखा एक दो तीन कि ये पत्रिका मेरे स्वामी प्रभु राम की है, प्रभु राम का नाम भी इस पर अंकित है। सीता जी बहुत हैरान हो गई, सुख होकर के चारों तरफ देखने लगी, कौन है भाई, कौन है यहाँ पर जो मेरे प्रभु राम का नाम ले रहा है, मेरे प्रभु राम के नाम का गुणगान कर रहा है, कौन है जो ये पत्रिका की निशानी लेकर के यहाँ पहुंचा है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राम दूत में मां जानकी सत्य शपथ करुणान धारकी। हे माँ, मुझे शपथ है, मैं प्रभु राम का अनन्य सेवक, प्रभु राम का भक्त हनुमान हूँ। ऐसा सुन करके सीता जी बहुत हैरान और बहुत विस्मय रूप से हनुमान जी के स्वरूप को देखती है। कहती है कि आप एक वानर के रूप में आपके प्रभु राम की मित्रता कैसे हुई। प्रभु राम की मित्रता की पूरी कहानी हनुमान जी ने माँ सीता को सुनाई और सीता जी को कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखें माता, प्रभु राम ने मुझे यहाँ पर भेजा है और प्रभु राम की आज्ञा से ही मैं आपकी खोज के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसा सुन करके सीता माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये आशीर्वाद माँ सीता जी के द्वारा हनुमान जी को दिया गया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माता, मैं 100 लोटन का समुद्र लांघ करके यहाँ पहुंचा हूँ। सुनो माँ को मुझे अतिशय भूखा लागी दे की सुंदर फल रूखा। हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खा लूं। माता ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, प्रभु राम के चरणों का ध्यान करते हुए जाकर के तुम ये अशोक वाटिका विकट राक्षसों से भरी हुई है, तिनकर भय माता मोहि नाही। हे माँ, मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं। सीता माता की आज्ञा लेकर के हनुमान जी ने राक्षसों को मार मार के वहां से भगा दिया। सभी राक्षस चोटिल होकर के हनुमान जी के स्वरूप को देख करके भयभीत होकर के लंका के नरेश रावण की तरफ भाग गए और हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करके अशोक वाटिका में फल तोड़े, खाए और फेंक दिए। हनुमान जी महाराज एक एक फल को चखते, थोड़ा सा खाते और फेंक देते हैं। हनुमान जी के द्वारा लगाया गया भोग, हनुमान जी के द्वारा दिया गया प्रसाद अभी सभी आपकी झोली में पहुंचने वाला है। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। जो भाग्यशाली होगा, हनुमान जी का प्रसाद अपने आप उस तक पहुंच जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। आवाज नहीं आई, जोरदार जयकारा लगाए, प्रसाद आप तक भी पहुंच जाएगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हनुमान जी महाराज की लीला। हनुमान जी हर तरफ प्रसाद फेंक रहे हैं, वृक्षों को तोड़ करके, फलों को खा करके आपकी तरफ प्रसाद फेंक रहे हैं। इस प्रसाद को स्वीकार करें। जय श्री राम। हनुमान जी के लिए सभी एक समान सबको का मान करते हुए हनुमान जी महाराज चारों दिशाओं में प्रसाद को आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। जो भाग्यशाली होगा वो प्रसाद को ग्रहण करेगा। साक्षात श्री हनुमान जी के हाथों आपके लिए प्रसाद आपको पहुंच रहा है। जाता है। ऐसा देख करके राक्षस सेना भाग करके लंकापति रावण के पास पहुंचती है और उन्हें जाकर के कहती है, महाराज, अशोक वाटिका में एक विशालकाय वानर आया है
जो मारता भी है और काटता भी है। हमारा आवत देखी विटम कहीं दर्जा काही निपाती महागुनी गर्जा। जोरदार गर्जना के साथ अक्षय कुमार हनुमान जी के साथ महासंग्राम करने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचता है। जितने भी राम भक्त हैं सभी हनुमान जी की जय बोलेंगे, जो रावण के भक्त हैं वो चुप रहेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की, हनुमान जी महाराज के द्वारा अक्षय कुमार को उनकी गर्दन का खंडन किया गया। बुरी तरीके से अक्षय कुमार को हनुमान जी के द्वारा युद्ध में सबक सिखाया जा रहा है। सभी राम भक्त हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, जयकारे वीरभद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जयकारों से हम सभी को बहुत ही उत्साह मिलता है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की। हनुमान जी महाराज जब भी कुछ करते हैं तो राम के नाम को हृदय में धारण करके प्रभु राम की अचल शक्ति के साथ हनुमान जी का जीवन केवल और केवल प्रभु राम के चरणों में समर्पित। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है इस सकल ब्रह्मांड के अंदर जो हनुमान जी के हाथों नहीं हो सकता। यदि आपके मन में भी कोई भी भाव है, कोई भी आप मन के अंदर विचार रखते हैं, मन्नत रखते हैं, हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। केवल एक ही अरदास के साथ, कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी का जीवन केवल प्रभु राम के कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ। अजर अमर हनुमान जी तीनों लोक के ज्ञाता, तीनों युगों के साक्षी। ऐसा कथन है और ये सत्य है, जहां भी प्रभु राम के नाम की चर्चा होती है, जहां भी प्रभु राम के नाम का गुणगान होता है, वहां हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। जैसा कि आप सबके सामने है, पूरी तैयारी के साथ अक्षय कुमार हनुमान जी महाराज का सामना करने के लिए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, जय श्री राम, जय श्री राम।
जैसे ही ये खबर रावण के दरबार में पहुंची कि अक्षय कुमार मारा गया, ये सुन करके रावण बहुत हैरान हुआ। क्या अक्षय कुमार मारा गया? ये कोई साधारण वानर नहीं, निश्चित ही ये कोई देवता के रूप में पहुंचा है। अक्षय कुमार को मारना किसी मानव या वानर के बस की बात नहीं। रावण ने कहा कि मैं स्वयं जाता हूं। मेघनाथ ने कहा नहीं पिताश्री, मेरे होते हुए आपको इस तुच्छ वानर के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। अक्षय कुमार के मारे जाने के बाद मेघनाथ युद्ध की तैयारी के लिए पहुंचता है। अगला संग्राम आप मेघनाथ और हनुमान जी के बीच में देखेंगे। मेघनाथ, जिसका नाम इंद्रजीत था, जिसने युद्ध में इंद्र को जीता। अपने अपने स्थान पर खड़े हुए आप लोग बहुत ही आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैदान के बीच में आएंगे तो लीला में बाधा होगी। युद्ध है, किसी को चोट न लगे, इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं आप अपने स्थान पर खड़े रहिए। रावण के दरबार के अंदर जिस वक्त अशोक वाटिका से राक्षस गए तो उनके साथ कौन आया है? पहले तो कोई वानर है। रावण ने पूछा नाम क्या है उसका। अब किसी रावण को, किसी भी सैनिक को नाम नहीं आता था। एक सैनिक उठा, महाराज मैं बताता हूँ क्या नाम है। वो कहने लगे कि वो उसका नाम मरकट है। मरकट। रावण ने कहा मैंने 14 शास्त्र पढ़े हैं, कहीं भी मरकट का शब्द उसके डिक्शनरी के अंदर मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा महाराज मरकट नाम तुम्हें कैसे पता चला? वानर ने कहा महाराज एक बात है कि वो मारता भी है और काटता भी है, इसलिए हमने उसका नाम मरकट रखा। मरकट हनुमान जी का उन्होंने नाम रखा। अजर अमर हनुमान जी महाराज आज बड़ी सुंदर लीला दिखा रहे हैं। जो कुछ राम जी ने कहा, वो चाहते तो सीता जी को अपने संग लेकर जा सकते थे। राम जी ने कहा कि सिर्फ खोज करके आना है, जो स्वामी की आज्ञा है उसी के अनुसार काम करके वापस जाएंगे। जब तो राम जी पूछते हैं हनुमान जी बहुत अच्छा काम किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने कहा खोज कर गया, खोज कर गया। अब मेघनाथ को लंकाधिपति रावण ने भेजा संग्राम के लिए, जिंदा या मुर्दा मरकट को पकड़ करके लाया जाए, इसलिए मेघनाथ को उतारा गया। महाबलशाली मेघनाथ, रावण का पुत्र इंद्रजीत, महाशक्तिशाली महाबलशाली, अपनी पूरी शक्ति के साथ अशोक वाटिका में पहुंचता है हनुमान जी को बंधक बनाने के लिए। लेकिन हनुमान जी महाराज जहां उसकी पकड़ में
कुमार मारा गया हनुमान जी के हाथों। लंका की ख्याति को धूमिल किया। लंका के वर्चस्व की लड़ाई को लड़ने के लिए, लंका के नाम को प्रसिद्ध रखने के लिए मेघनाथ स्वयं जाता है हनुमान जी को पकड़ने के लिए। जब हनुमान जी के ऊपर कोई असर न छोड़ पाया तो मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र से निशाना कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर माने महिमा मिलेगी अपार। जैसे ही मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी काबू में नहीं आ रहे, मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा को प्रणाम करते हुए कि विश्व का अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, और उसके आगे हनुमान जी नतमस्तक हो गए और ब्रह्मास्त्र में बांध करके मेघनाथ हनुमान जी को रावण के दरबार में ले आता है। रावण बड़ा ही उत्साहित होता है, बड़ा ही खुश होता है कि इंद्रजीत ने ऐसा कार्य किया जो कोई और नहीं कर पाया। हनुमान जी ने कहा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, मेरे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लंका में आने का क्या प्रयोजन है तुम्हारा। हनुमान जी ने कहा, मैं राम जी का दूत, पवन पुत्र मेरा नाम, राम काम को करना नित्य यही मेरा नाम। हनुमान जी के ऐसे प्रभावशाली वचन सुनकर के रावण ने कहा, मरकट तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं लंकाधिपति रावण हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं भली भांति जानता हूं सहस्त्र भाव के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ, किस प्रकार बाली ने 6 महीने तुम्हें अपनी गांठ में दबा करके रखा और चोरों की भांति तुम एक अबला नारी का हरण करके ले आए। इससे निश्चित ही पूरे विश्व में तुम्हारी प्रसिद्धि में चांद लग गए। ऐसा सुन करके रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा सैनिकों को कि जाकर के इस वानर का सर धड़ से अलग कर दो। तभी विभीषण जी उठ करके आते हैं और कहते हैं, नहीं महाराज, यह शत्रु का दूत है और दूत को मारना न्याय संगत नहीं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा रावण को, महाराज वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। बिना पूछ के जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसकी पूरी जग में हथाई होगी। रावण को यह मत समझ आया। रावण ने कहा, उचित है, सेवकों से कहा कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। लंका में चारों तरफ से तेल, कपड़ा और घी मंगवाया गया ताकि हनुमान जी की पूंछ में बांधा जाए। जैसे ही राक्षसों के द्वारा हनुमान जी की पूंछ के ऊपर आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को विशाल कर दिया और सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, रामचंद्र महाराज की। लंका की अटारी